जहां दोस्तों तो अपने साथ खेला होते देख तेजस्वी के विधायक को खरीद रहे नीतीश। बीजेपी पर ब्रेक लगाने का कर रहे हैं जुगाड़। दोस्तों बिहार में मानो बड़ा खेल शुरू हो गया, लेकिन तेजस्वी के विधायक को खरीदना क्या एक्शन लेंगे लालू, या कोई बड़े प्लान की आ रही है वो, और कैसे बीजेपी नीतीश कुमार को हाशिए पे ढकेल रही है। नीतीश कुमार भी अपने प्लान के साथ अड़े हुए डटे हुए हैं। और दोस्तों बिहार में इश्क और सियासत में सब कुछ जायज़ है, तभी तो कहते हैं बिहार, यहाँ मौसम बाद में बदलता है, पलटी मारी पहले हो जाती है। और बिहार की राजनीति में पलटूराम शब्द तो पुराना हो गया है, लेकिन अब पलटी मार विधायकों की एक नई खेप तैयार हो रही है। दोस्तों वैसे आपने देखा ना, नीतीश कुमार अभी सीएम है, लेकिन बीजेपी उन्हें पूर्व सीएम बनाने की पूरी तैयारी में जुटी है, डटी हुई है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया या क्या कर रहे हैं, इससे बीजेपी के हाथ पांव फूले हैं, सम्राट सोच में डूबे हैं। आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार में पलटीमारी आम बात है, कौन कब इधर से उधर हो जाए कुछ नहीं जानते, कोई नहीं कह सकता। और फिलहाल क्या नीतीश कुमार अब उसी खेल में एक बार फिर से अपने आप को खिलाड़ी साबित करने के लिए लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों राज्यसभा चुनाव में जिस विधायक ने अपनी पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा, जिसने आरजेडी प्रत्याशी अमरिंदर धारी सिंह की हार की पटकथा लिखी, जिसने तेजस्वी यादव को धोखा पहले दिया, वही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। तो क्या ये कहीं तेजस्वी का कोई प्लान तो नहीं? नीतीश जो कि ऐसे ऐसे स्क्रिप्टेड किया गया है, ऐसे ऐसे लिखा गया है कि पता ही ना चल सके, पहले उधर धोखा और चूंकि एक हार और इधर बड़ी जीत अपने कब्जे में। क्या कहीं वो खेल तो बिहार में नहीं शुरू हो गया है? दोस्तों कहा जा रहा है शिष्टाचार भेंट, फिलहाल बहाना क्षेत्र का विकास, लेकिन क्या जनता ना समझ है? जिस विधायक को गद्दारी के इनाम में समिति का सभापति बना दिया गया, उसकी वफादारी अब उसके लिए ये समझना क्या मुश्किल नहीं है? दोस्तों तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन आप कहेंगे हाँ एआई का दौर है, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन जब वो तस्वीर अगर कोई विशेष वही उसे कहीं पोस्ट करे, कहीं डाले, तो आप इसे गलत चाह के भी नहीं साबित कर सकते। इन तस्वीरों के पीछे छिपी सियासी इरादे बेहद खतरनाक भी हैं और शायद अच्छे संकेत भी हैं। दोस्तों ये वो फैसल रहमान है जो ढाका की जनता से वोट तो लालू प्रसाद यादव की विचारधारा एमवाई समीकरण के सहारे मांगते हैं, लेकिन सत्ता की मलाई चाटने के लिए नीतीश कुमार के चौखट पर नतमस्तक हो जाते हैं। जब पूरा बिहार राजनीतिक अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा है, एक तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तब आरजेडी के विधायक फैसल रहमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते हुए मुलाकात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो क्या ऐसे में माना जाए ये कोई तेजस्वी की चाल है, या नीतीश कुमार का बिहार में खेल एक्टिव हो गया है, या नीतीश कुमार का तेजस्वी के साथ धोखा है, या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए एक तैयारी है? दोस्तों फिलहाल वजह बताई जा रही है क्षेत्र का विकास। क्या ये विकास की याद तभी आती है जब अपनी पार्टी को हराना हो? याद कीजिए, अभी बीते मंगलवार को नीतीश सरकार ने फैसल रहमान को गैर सरकारी विधेयक और संकल्प समिति का चेयरमैन बनाया है। 19 समिति बनी है, उसी में ये भी एक समिति शामिल है। ये तोहफा नहीं तो और क्या है गद्दारी करने का। राज्यसभा चुनाव के दौरान फैसल रहमान मौजूद नहीं रहे, वोटों से दूरी बना ली। उनके साथ कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी वोट से दूरी बनाई और महागठबंधन के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा और तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा में उन्हें फेल कर दिया। जिन्होंने क्या, ये सौदेबाजी की राजनीति नहीं तो और क्या है?
और नीतीश कुमार जो कभी नैतिकता की दुहाई देते नहीं थकते, आज के अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए विपक्ष के विधायकों को उपकृत करने का खेल कर रहे हैं। दोस्तों, फैसल रहमान के पिता मोतियूर रहमान कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, बड़े सिद्धांतवादी नेता, लालू यादव के बेहद ही करीबी, लेकिन फैसल ने अपने पिता की सियासत और विरासत को नीतीश की सत्ता के आगे क्या गिरवे रख दिया है। दोस्तों, फेसबुक पर फैसल नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। क्षेत्र ढाका के विकास के लिए नीतीश कुमार की ये मुलाकात, मेरी मुलाकात उनसे बेहद ही सफल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ढाका भाई साहब समय देखिए, और आपकी उनसे विकास, विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा सत्र चला, बजट सत्र चला, मॉनसून सत्र चला, कहाँ थे साहब? विकास क्षेत्र की याद नहीं आई साहब। आश्वासन तो जनता को भी बहुत दिए गए थे, लेकिन मिला क्या? केवल दल बदल, विश्वासघात। फैसल से पहले कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी से मिल चुके हैं। ये मुलाकातें महज इत्तेफाक तो नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश का भी हिस्सा है, या वो साजिश के विपक्षी विधायकों में सेंधमारी, या फिर विपक्ष की तरफ से भेजे गए एक तरह से वो सूत्रधार के डूबती नैया को बचाने के लिए, इधर से उधर आने के लिए, क्या ये कहीं पुल का काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या इसे समझने के लिए पहले विश्वासघात करवाया गया कि साहब लगे नहीं कि आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं, तो क्या कहीं उसका खेल भी तो निकलकर सामने नहीं आ रहा? दोस्तों, खैर नीतीश कुमार जानते हैं जमीन उनके पैरों से खिसकती जा रही है, समय बहुत कम बचा है, बीजेपी चढ़ी हुई है, इसलिए अब वो भी जोड़ तोड़ के जरिए अपना पावर बरकरार रखना चाहते हैं, अपना दबदबा जो उनका अभी तक था उससे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तब कैसे होगा? तो उसके लिए 89 विधायक अगर बीजेपी के पास है तो लगभग 89 जेडीयू के पास भी होने चाहिए, 5 तो कम है। तो क्या उस बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को अब लामबंद करने के लिए क्या नीतीश कुमार भी होमवर्क पे लग चुके हैं? क्या टास्क वो पूरा करने में लगे हुए हैं? और इसमें तेजस्वी यादव का क्या रोल है, उनके विधायक का क्या रोल है? दोस्तों, बिहार में सत्ता के उलट फिर अटकलें तेज हैं। 4 विधायकों की गद्दारी ने एक तरह से विपक्ष को राज्यसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या दोस्तों, नीतीश कुमार इन उधार के विधायकों के दम पर अपनी सत्ता, अपनी पावर क्या बचा सकते? क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं है? इधर फैसल रहमान ढाका की जनता उनसे पूछ रही है, क्या उनके 178 वोटों की जीत का इस्तेमाल नीतीश कुमार की चाकरी करने के लिए किया गया था? विकास के नाम पर विनाश की ये राजनीति बिहार के लिए नई नहीं है दोस्तों, लेकिन फैसल रहमान जैसे युवा नेताओं से उम्मीद ऐसी तो नहीं की जाती है। अगर नीतीश कुमार के खेल में वो फंसे हैं तो नीतीश कुमार तो अभी चारों तरफ से घिरे हैं अपने आप को बचाने के लिए। क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के विधायकों को खरीद और फरोख्त के चक्कर में पड़ गए हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या लालू प्रसाद यादव चुप रहेंगे? दोस्तों, नीतीश कुमार ने विधायकों को खरीदना या तोड़ने का जो सिलसिला अभी फिलहाल शुरू किया है, वो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, बीजेपी के लिए भी परेशानियों भरा है। फिलहाल बिहार की सियासत में हलचल है। ये मुलाकात आने वाले बड़े सियासी भूचाल का संकेत बन सकती है। कभी नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक से मिलते हैं, कभी नीतीश कुमार आरजेडी के विधायक से मिलते हैं। खेल अगर विपक्ष के साथ ही हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से इन विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्षी विधायकों से, तो ये अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी कैसे उन पर प्रेशर बना रही है और नीतीश कुमार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पे काम करते नजर आ रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बड़ी तेजी से दोस्तों बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। उठापटक, आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब लगातार जारी है, फिलहाल जारी भी रहेगा। इस खेल पर आप क्या कहेंगे?
आपकी राय बताइएगा आप ज़रूर। बहुत शुक्रिया।